नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम जो पढ़ेंगे स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में भी है और सेकंड पेपर हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है ये। तो जहाँ पर भी स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आएगा ये टॉपिक अपना आप में क्या कहलाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कहलाता है। तो आ जाइए अपने इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। आई होप इससे पहले की जितनी भी वीडियो है आपने इसको पहले की वीडियो सारी देख ली होगी और जिस प्रकार से उन वीडियो को प्यार दे रहे हो उस प्रकार से इस वीडियो को भी आप इतना ही पसंद करें, मैं इसी की वो मनोकामना करता हूँ। आइए अपन शुरुआत करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1824 से लेकर 1883 तक इनका टाइम पीरियड रहेगा। इनका जो जन्म हुआ था वो टंकारा गांव मोरबी के अंदर हुआ था। कहाँ पर? टंकारा गांव मोरबी के अंदर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1824 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म होता है। इनका बचपन का जो नाम था वो था मूल शंकर। क्या नाम था इनका बचपन का नाम? मूल शंकर। ठीक है, आ जाइए। इन्होंने कब गृह त्यागा? तो इनकी जब उम्र 14 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? जब इनकी उम्र 14 वर्ष की थी तब इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था, गृह छोड़ दिया था। इनके गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी पूर्णानंद विरजानंद इन्हीं के क्या करें गुरु का नाम था। इनका क्या नाम था? स्वामी पूर्णानंद विरजानंद इन्हीं के गुरु का नाम था। और इन्हीं के गुरु के द्वारा इन गुरु के द्वारा ही इनको कौन सा नाम दिया गया? तो दयानंद सरस्वती का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? दयानंद सरस्वती। तो सवाल आ सकता है कि बताइए दयानंद सरस्वती को दयानंद सरस्वती का नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उनके गुरु थे स्वामी पूर्णानंद विरजानंद जी। आ जाइए आगे हम बात करें तो इन्हीं का एक कथन है। इनका क्या कथन है? तो चीज देखिए, इनका कथन है बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से क्या होगा? अच्छा होगा। तो ये जो कथन किसका है कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से क्या होगा? अच्छा होगा। स्वशासन को विदेशी शासन से क्या मानते थे? अच्छा मानते थे। कि जो स्वशासन है वो विदेशी शासन से, किससे? विदेशी शासन से बहुत अच्छा है। ये कौन मान रहे हैं? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी मान रहे हैं। इनके बचपन का नाम अगर पूछे कि बताइए इनके बचपन का नाम क्या है, तो इनके बचपन का नाम है मूल शंकर। क्या है इनके बचपन का नाम? क्या है? मूल शंकर। यदि आपसे पूछ ले कि बताइए दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या है, तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम है मूल शंकर। इन्हीं के द्वारा क्या कहा गया? हिंदू धर्म में फैली बुराइयों का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। तो स्वामी दयानंद जो सरस्वती जी है ना, उन्हीं के द्वारा हिंदू समाज में हिंदू धर्म में फैली हुई जितनी भी जो बुराइयां हैं उन बुराइयों का क्या करा है? विरोध किया है। 1864 में स्वामी जी द्वारा ही सार्वजनिक उपदेश देना प्रारंभ किया गया था। तो सवाल आ सकता है कि बताइए स्वामी जी द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सार्वजनिक उपदेश देना प्रारंभ कब किया गया था? तो 1864 में। कब प्रारंभ किया गया? 1864 में इनके द्वारा अपने उपदेशों को सार्वजनिक रूप से देना प्रारंभ किया गया था। केशव चंद्र सेन के कहने पर इन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए थे। पहले ये जो उपदेश थे ये अपने पहले अगर पूछे कि पहले ये जो उपदेश है कौन सी भाषा में दिया करते थे, तो पहले जो स्वामी जी है वो अपने उपदेश दिया करते थे कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में दिया करते थे? संस्कृत भाषा में। पर जो केशव चंद्र सेन है, आपको अच्छे से पता होगा केशव चंद्र सेन कौन है, कल हमने बहुत अच्छे से इस पर डिस्कस किया है। तो केशव चंद्र सेन के कहने पर ही इन्होंने अपने उपदेश कौन सी भाषा में देना प्रारंभ किए? इन्होंने हिंदी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश देना क्या किए? प्रारंभ किए इन्होंने। ठीक है, और ये किसके समर्थित थे? हम पढ़ते हैं कि ऋग्वेद काल में, कौन से काल में? ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था थी हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था है। और ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। परंतु बाद में ऋग्वेद के बाद में जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक का ऋग्वेद काल के बाद में जितने भी जो बाकी 3 वेद रहे हैं उन वेदों में जो समय रहा है, उन वेदों में जो वर्ण व्यवस्था रही है वो व्यवस्था किसके आधार पर हो गई? वो जन्म के आधार पर हो गई। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। तो स्वामी जी मानते थे कि जो वर्ण व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर ना होकर किसके आधार पर होनी चाहिए? कर्म के आधार पर होनी चाहिए। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि स्वामी जी द्वारा वर्ण व्यवस्था किसका समर्थन करते थे? वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर होनी चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर होनी चाहिए। इस चीज का समर्थन भी कौन करते हैं? स्वामी जी इसका समर्थन करते हैं। क्योंकि वेदों के क्या थे? वेदों के बहुत ज्यादा समर्थक थे। इनके द्वारा एक उपदेश भी दिया गया, एक नारा भी दिया गया। और क्या नारा उद्घोष दिया गया? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया? वो स्वामी जी द्वारा ही दिया गया। इनके द्वारा जो मामला सर्वप्रथम स्वधर्म, स्वदेश, स्वभाषा शब्दों का प्रयोग किया गया। तो स्वधर्म,
स्वदेश और स्वभाषा, इन शब्दों का प्रयोग करने वाले ही प्रथम व्यक्ति कौन है? इन शब्दों का प्रयोग करने वाली प्रथम जो व्यक्ति है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ही इन शब्दों का सबसे पहले क्या किया गया? प्रयोग किया गया। इनके उपनाम की अगर बात करें तो इनके उपनाम क्या है? तो सैनिक हिंदुत्व का जनक, मोस्ट टाइम भी है कि सैनिक हिंदुत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को। इनको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती जी को क्या कहा जाता है? हिंदू सैनिक हिंदुत्व का जनक कहा जाता है। इन्हीं को उत्तर भारत का लूथर भी, ये लूथर है भाई, ठीक है, उत्तर भारत का लूथर। तो उत्तर भारत का लूथर भी किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का लूथर भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। इनको सिंधु मरहू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानता है? सिंधु मरहू के नाम से जाना, अर्थात सिंधु विजेता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु मारू बोल दीजिए, ये सिंधु विजेता के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। जो वीडी सावरकर है ना, विनायक दामोदर दास सावरकर, वीडी सावरकर के द्वारा इन्हें क्या कहा गया है? स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम योद्धा। क्या कहा गया? स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम योद्धा। तो दिमाग में वीडी सावरकर के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम योद्धा किसे कहा गया है? तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा गया है। आ जाइए हम आगे बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन्हीं को आधुनिक भारत का क्या कहा गया है? आधुनिक भारत का आद्य निर्माता कहा गया है। क्या कहा गया है? आधुनिक भारत का आद्य निर्माता। आधुनिक भारत का आद्य निर्माता कहने वाला व्यक्ति कौन है? सुभाष चंद्र बोस। आ जाइए हम बात करें और हम आगे बात करें तो इन्हीं के द्वारा 1874 में सत्याग्रह प्रकाश की रचना की गई। इन्हीं के द्वारा 84 में सत्याग्रह प्रकाश की रचना की गई है। किस प्रकाश की रचना की गई? सत्याग्रह प्रकाश की रचना की गई। और सत्याग्रह प्रकाश की जब रचना की जा रही थी तो उस समय ये कहां पर थे? ये उदयपुर में थे। कहां पर थे? उदयपुर में थे। तो उदयपुर में ही इन्होंने सत्याग्रह प्रकाश की रचना की है। और कौन सी भाषा में की? हिंदी भाषा में। मुझे जल्दी से आप लोग जो राजस्थान के हैं वो जल्दी से कमेंट करके बताना आपने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ ली होगी। और सत्याग्रह प्रकाश की रचना जब की जा रही थी तो उस समय स्वामी जो अपने दयानंद सरस्वती जी थे वो कौन से किले में बैठकर इस सत्याग्रह प्रकाश की क्या कर रहे थे? रचना कर रहे थे। इसका कमेंट जरूर बताना। इन्हीं के द्वारा किसकी स्थापना करी? आर्य समाज की। 10 अप्रैल 1875 को बंबई में, कहां पर? बंबई के अंदर इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई? आर्य समाज की स्थापना की गई। दिमाग में आर्य समाज की स्थापना मोस्ट टाइम पे दिमाग में कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके क्या है? इन्हीं के द्वारा आर्य समाज की क्या की गई? स्थापना की गई। कब की गई? 10 अप्रैल 1875 में। इन्हीं के द्वारा परोपकारिणी सभा की क्या की गई है? स्थापना की गई। कौन सी सभा की स्थापना की गई? परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। कब की गई? 1883 के अंदर परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई है। और कहां पर की गई है? उदयपुर के अंदर की गई है। कहां पर की गई? उदयपुर के अंदर की गई है। और कौन से इनका जो संरक्षक है, इस परोपकारिणी सभा का संरक्षक किसे बनाएगा? महाराजा सज्जन सिंह को। इसका मतलब जब सत्याग्रह प्रकाश लिखा गया था उस समय उदयपुर का राजा कौन थे? उदयपुर के महाराजा कौन थे? तो महाराजा नहीं है, सॉरी महाराणा होगा ये, महाराणा सज्जन सिंह। कौन थे बता आगे? ये महाराणा सज्जन सिंह। ये दिमाग में। अगला आ जाइए। इन्हें को क्या बोला जाता है? 19वीं शताब्दी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर। लूथर नहीं है, लूथर है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? 19वीं शताब्दी का उत्तरी भारत का लूथर भी इन्हीं को कह के क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। अगला दिमाग में रखिए कि 83 के अंदर दिवाली अजमेर में, कहां पर? अजमेर में दिवाली वाले दिन अजमेर में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो जसवंत सिंह द्वितीय है, जोधपुर के जो राजा थे जसवंत सिंह द्वितीय, वो और उनकी जो दासी थी नन्नी जान, इन दोनों ने मिलकर इनको क्या दिया था? कांच पीस के पिला दिया था, जिसका इनकी तबियत खराब होने के कारण अजमेर में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो तीन दिमाग में ना कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? अजमेर के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज आप दिमाग में रखना। आ जाइए। इन्हीं के द्वारा पाखंड खंडनी पताका फहराई गई थी। कब फहराई गई थी? 1863 के अंदर। कब फहराई गई? 1863 के अंदर। इन्हीं के द्वारा क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। और इन्हीं के द्वारा एक नारा और दिया था, भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए। अन्यों का यहाँ कोई काम नहीं है। दिमाग में ना, अन्यों का यहाँ कोई काम नहीं है। भारत केवल किनके लिए? भारतीयों के लिए। इस चीज का क्या दिया इन्होंने? नारा दिया। आ जाइए।
इनके द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? इन्हीं के द्वारा एक शुद्धि आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन चलाया गया भाई? शुद्धि आंदोलन चलाया गया। शुद्धि आंदोलन क्या है? हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम व ईसाई धर्म अपनाने वालों को पुनः धर्म में लाना। ये जो शुद्धि आंदोलन था, कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन। उसको चलाने के पीछे क्या लक्ष्य था कि जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़ के जा चुका है वो पुनः कौन सा धर्म अपनाए? वो पुनः हिंदू धर्म अपनाए। इन्हीं के द्वारा सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप है। इन्हीं पर किसका आरोप लगाया? इन्हों पर सांप्रदायिकता फैलाने का क्या लगाया गया? अंग्रेजों द्वारा इन्हीं पर आरोप लगाया जाता है। आ जाइए, वैलेंटाइन सिरोल ने, किसके द्वारा? वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज तथा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। मोस्ट टाइम की लाइन है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो जो वैलेंटाइन सिरोल है वो व्यक्ति आर्य समाज को, किसको? आर्य समाज को तथा बाल गंगाधर तिलक को, किसको? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कह के संबोधित कर रहा है। भारतीय अशांति का जनक कह के संबोधित करने वाला व्यक्ति कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल किन को अशांति का जो जनक कह के संबोधित कर रहा है? आर्य समाज को और बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कह के क्या कर रहा है? संबोधित कर रहा है। अब अपन बात करें, है ना, पाखंड खंडित पटाखा, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1863 के अंदर। क्या कार्य था? तो अविश्वास, पाखंड, तंत्र मंत्र, जादू टोने का क्या किया? इनके द्वारा विरोध किया गया। इन्हीं के द्वारा, स्वामी जी के द्वारा ही गोरक्षणी सभा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? गोरक्षणी सभा की इनके द्वारा स्थापना की गई। कब की गई गोरक्षणी सभा की? तो 1882 के अंदर। कब? 1882 में गोरक्षणी सभा की क्या की गई है? गोरक्षा हेतु इनकी स्थापना की गई है। और इन्हीं के द्वारा स्वराज की अवधारणा को प्रस्तुत करने का राज्य का क्या दिया इन्होंने? समर्थन दिया। तो स्वराज की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले राज्य के कहते करने वाले कहते समर्थन। राज्य नहीं है, केवल मामला समर्थन। क्या ये स्वराज की जो अवधारणा है उस अवधारणा के प्रबल क्या माने जाते हैं? ये समर्थक माने जाते हैं। अब अपन बात करें आर्य समाज की। आ जाइए साहब, आर्य समाज की। आर्य समाज की जो स्थापना है वो 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की गई। इनका मुख्यालय क्या क्या बनाया गया? तो बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इसी कारण 1875 में बॉम्बे में इसका मुख्यालय बनाया, 1877 में लाहौर में बनाया, 1878 में दिल्ली में बनाया, 1881 में अजमेर में बनाया। इन्हीं के जो अंतिम उपदेश थे किनके द्वारा? जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है इन्हीं के जो अंतिम उपदेश थे, इनके अंतिम उपदेश क्या है? कुमंत्रणो विश्व मार्यम, मतलब ऐसा कर्म करो जिससे मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य बने। दिमाग में ऐसा कर्म करो जिससे मनुष्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ बने, श्रेष्ठ मनुष्य बने। ये जो उपदेश था, ये अंतिम उपदेश किसके द्वारा दिया गया? ये जो अंतिम उपदेश है, ये अंतिम उपदेश दिया गया स्वामी जी के द्वारा। और हम बात करें इनके जो प्रमुख केंद्र है उत्तर भारत में आर्य समाज के जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? पंजाब है। पंजाब के अलावा कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, पंजाब के अलावा क्या है? गुजरात है, बंबई है, दिल्ली है, ठीक है, यूपी है। ये इनके कहते हैं, ये इनके प्रमुख केंद्र थे। इन्हीं के द्वारा राजस्थान में सर्वप्रथम 1865 में करौली में आए थे। तो दिमाग में ना मोस्ट टाइम भी है कि जो स्वामी जी है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है वो राजस्थान में सबसे पहले कहां पर आए थे? तो राजस्थान में सबसे पहले करौली के अंदर आए थे 1865 में। कब कहाँ आए थे सब? करौली में आए थे। इसी के बाद करौली में आने के बाद ही ये कहाँ गए थे? करौली में आने के बाद ये अजमेर गए थे। कहाँ गए थे? अजमेर गए थे। अजमेर के बाद ये चित्तौड़ गए, फिर उदयपुर गए, फिर कहाँ गए? जोधपुर गए। कहाँ गए? अजमेर गए, चित्तौड़ गए, जोधपुर गए। परंतु आए सबसे पहले कहाँ थे? आए तो सबसे पहले करौली के अंदर थे। कहाँ पर आए थे वो सब? सबसे पहले करौली के अंदर आए थे। ये चीज आप दिमाग में, सबसे पहले कहाँ आए वो सब? तो सबसे पहले ये करौली के अंदर आए थे। आ जाइए आगे हम बात करें तो देखिए, वेद सच्चे हैं तथा उन सभी ग्रंथों से हटकर है एवं दुनिया के हर ज्ञान इनमें क्या है? उपलब्ध है। तो इन्हीं के द्वारा, स्वामी जी के द्वारा क्या कहा गया? वेदों का समर्थन किया जा रहा है। और इन्हीं के द्वारा एक लाइन भी कही गई, एक नारा भी दिया गया कि वेदों की ओर लौटो। तो ये क्या कह रहे हैं? वेद सबसे सच्चे हैं और इन्हीं में दुनिया का सारा ज्ञान क्या है? समाहित है। आ जाइए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पुराणों की आलोचना की है। किसकी आलोचना की है? पुराणों की आलोचना की गई है। ठीक है, क्योंकि जो पुराणों की आलोचना करने के पीछे इनका रीजन क्या था? क्या कारण था कि स्वामी जी द्वारा पुराणों की आलोचना की गई है? क्योंकि उसमें पुरोहितवाद है, उसमें ब्राह्मणवाद है। पुराणों की आलोचना करने के पीछे रीजन क्या है? उसमें पुरोहितवाद है, उसमें ब्राह्मणवाद है, उसमें जातिवाद है, इसमें हिंदूवादी क्या है? कठोरता है, इसमें अस्पृश्यवाद है, इसमें मूर्ति पूजा है, ईश्वर
निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, तथा मूर्ति पूजा का क्या किया इन्होंने विरोध किया। मोस्ट टाइम भी स्वामी जी द्वारा निम्न में से किसका विरोध नहीं किया गया, तो स्वामी जी द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। किसका विरोध किया गया, मूर्ति पूजा का। ईश्वर निराकार है, मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं है, तो इसका विरोध करने वाले भी व्यक्ति कौन है, स्वामी जी द्वारा इसका भी क्या किया गया, विरोध किया गया। आगे देखिए ना, नाना साहब अजीमुल्ला टाटा टोपे को 1857 के लिए प्रेरित किया। किसको, है ना, नाना साहब, है ना, अजीमुल्ला और टाटा टोपे को 1857 के लिए प्रेरित किया, तथा कमल है रोटी का प्रतीक चिन्ह दिया। तो ये हमारा 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में हमारा जो प्रतीक चिन्ह था, कौन सी क्रांति में, 1857 की क्रांति में जो प्रतीक चिन्ह था, वो प्रतीक चिन्ह कौन सा था, फूल और कमल की फूल और क्या है, रोटी। फूल कौन सा है, कमल का फूल है, और रोटी ये हमारा क्या है, प्रतीक चिन्ह है। और ये प्रतीक चिन्ह देने वाले व्यक्ति कौन है, ये प्रतीक चिन्ह देने वाले व्यक्ति कौन है, स्वामी जी। कौन है भाई साहब, स्वामी जी द्वारा क्या दिया, ये प्रतीक चिन्ह दिया गया। इनके द्वारा इन्हीं के द्वारा क्या की गई, इन्हीं के द्वारा, इनकी दो शाखाएं हैं। इन्हीं के द्वारा कौन सी शाखाएं, इनकी दो शाखाएं। पहली कौन सी शाखा है, एंग्लो वैदिक स्कूल। एंग्लो वैदिक स्कूल ये कहां पर है, लाहौर के अंदर। एंग्लो वैदिक स्कूल कौन सी है, लाहौर में। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, हंसराज द्वारा की गई है। लाला लाजपत राय के द्वारा भी क्या की गई, इनकी स्थापना की गई थी। किनके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा। और अगली कौन सी है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। अगली कौन सी है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। इसकी स्थापना कब की गई, 1889 में की गई। कब की गई इनकी स्थापना, 1889 में की गई। अगला देखिए, गोकुल कांगड़ी। गोकुल कांगड़ी का जो है ना स्थापना की गई, वो कहां पर की, हरिद्वार। मतलब ये जो स्थापना की जा रही है, इनके शिक्षार्थियों के, साक्षार्थियों, मतलब इनके जो विद्यार्थी है, इनके जो अनुयायी, उन अनुयायियों के द्वारा इनकी क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है। गोकुल कांगड़ी, गोकुल कांगड़ी जो है ना, उसकी स्थापना हरिद्वार में की गई। स्थापना कब की, 1909 में। और स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है, स्वामी श्रद्धानंद। किनके द्वारा की गई इसकी स्थापना, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा इनकी स्थापना की गई है। आ जाइए, वैलेंटाइन चिराल जो है, वैलेंटाइन चिराल मैं अभी बता चुका हूं कि वैलेंटाइन चिराल जो है भारतीय शांति का जन्मदाता, किन्हों कह के संबोधित कर रहा है, इनको। और तिलक को भारतीय शांति का जन्मदाता कह के संबोधित कर रहा है। जो एनी बेसेंट है, कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष है, एनी बेसेंट, इनको क्या क्या संबोधित कर रही है कि वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। तो ये लाइन कहने वाला, भारत भारतवासियों के लिए, ये लाइन कहने वाला व्यक्ति कौन है, स्वामी जी है। और एनी बेसेंट क्या कह रही है कि प्रथम भारतीय है जिनके द्वारा ये नारा दिया कि भारत केवल किनके लिए, भारतीयों के लिए। भारत केवल किनके लिए, भारतीयों के लिए। ये थी दिमाग में ना, इन्हीं के द्वारा चार, ये स्वयं नहीं है दिमाग में, इन्हीं के द्वारा चार स्वय की अवधारणा दी गई है। दिमाग में ना मोस्ट टाइम भी आपसे पूछा जा सकता है कि चार स्वय की अवधारणा देने वाले व्यक्ति कौन है, स्वामी जी है ना। स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वय भाषा, ये चार स्वय की अवधारणा, चार स्वय की अवधारणा देने वाले व्यक्ति कौन है, चार स्वय की अवधारणा देने वाले व्यक्ति है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। आ जाइए, ये राष्ट्रीय भाषा कौन सी, राष्ट्रीय भाषा हिंदी थी। इनके लिए राष्ट्रीय भाषा कौन सी थी, हिंदी थी। और राष्ट्रीय भाषा हिंदी के क्या थे, सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं। राष्ट्रीय भाषा हिंदी के सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के लिए जो तिलक है, तिलक के द्वारा क्या कहा गया कि दयानंद स्वराज के सर्वप्रथम संदेशवाहक है। तो स्वराज के सर्वप्रथम संदेशवाहक किसे कहा गया है, दयानंद को कहा गया। कहने वाले व्यक्ति कौन है, तो तिलक के द्वारा ये लाइन कही गई है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी। मोस्ट टाइम पे यहाँ से 100% सवाल पूछा जाएगा, इस चीज को आप रट लेना, है ना, क्योंकि इनकी किताबों से 100% सवाल पूछा जाता है। तो इनके द्वारा कौन कौन सी किताब लिखेगी, सत्यार्थ प्रकाश, कौन सी भाषा में लिखेगी, हिंदी भाषा में लिखेगी। कब लिखेगी, 1874 के अंदर। इनका पाखंड खंडन इन्हीं के द्वारा लिखेगी। वेद भाष्य भूमिका इन्हीं के द्वारा लिखी गई। इन्हीं के द्वारा अद्वैत मत का खंडन इन्हीं के द्वारा किया गया। ठीक है, इन्हीं के द्वारा पंच महायज्ञ, ये पे नहीं है, पंच महायज्ञ विधि इन्हीं के द्वारा क्या लिखी गई, पंच महायज्ञ विधि लिखी। इन्हीं के द्वारा वल्लभाचार्य का जो खंडन था, वल्लभाचार्य जो मत था, वल्लभाचार्य मत का क्या किया गया, खंडन किया गया। इन्हीं के द्वारा यजुर्वेद पर भाष्य लिखा गया। चतुर्थ है ना विषय सूची, है ना, चतुर्थ वेद सूची विषय लिखी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। गोक करुणा निधि इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आर्थो उपदेश रत्नमाला इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्या जाएगा, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें रामकृष्ण परमहंस। देखिए रामकृष्ण परमहंस है वो हम, हालांकि हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद में, परंतु अब आगे तो अपन पढ़ लेते हैं। देखिए रामकृष्ण परमहंस है, इनका जो टाइम पीरियड मिलता है वो 1836 से 1800
86 तक इनका समय मिलता है। इनका वास्तव में इनका जो वास्तविक नाम मिलता है गदाधर चट्टोपाध्याय, जो रामकृष्ण परमहंस है इनका वास्तविक नाम क्या मिलता है गदाधर चट्टोपाध्याय। कलकत्ता में दक्षिणेश्वर स्थित काली माता के मंदिर के क्या थे पुजारी थे, और कहा जाता है काली माता से साक्षात बातें किया करते थे। रोज काली माता इनकी कुटिया में आती थी, इनके हाथ से भोजन किया करती थी, ये काली माता से क्या किया करते थे बातें किया करते। तो सोचिए इनकी जो भक्ति है उस भक्ति में किस प्रकार का रस रहा होगा, किस प्रकार की आदर भावना, किस प्रकार की श्रद्धा रही होगी। तो भक्ति की जाए तो भक्ति किसके द्वारा की जाए, रामकृष्ण परमहंस जैसी भक्ति की जानी चाहिए। ठीक है, इन्हीं के द्वारा है ना त्याग ध्यान भक्ति पर क्या दिया बल दिया कि अगर आपको किसी चीज को प्राप्त करना आपको वो चीज त्यागनी पड़ेगी, आपको उस पर ध्यान करना पड़ेगा, आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी भक्ति करनी पड़ेगी। मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है कि जो मनुष्य की सेवा करेगा वही किसकी सेवा करेगा, ईश्वर की सेवा करेगा। और इन्हीं का जो शिष्य है, इन्हीं के शिष्य कौन से हैं, स्वामी विवेकानंद। कौन है साहब, स्वामी विवेकानंद जो है वो इन्हीं के क्या है शिष्य है। तो आई होप साथियों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।